अंदर चलो, मैं हवन की सामग्री तैयार करता हूँ। माँ जी साहब से बोलो ना, देवर सकोगे हमारे को माफ कर दे। अरे देखो तो मैंने सारी बातें पहले से ही बता के रखी थी। माँ, आपको पता था? माँ, आपको भी लगता है कि ये झाड़ फूक बाबाओं के चक्रों में पड़कर विधि ठीक हो जाएगी? बोलिए ना माँ। नहीं बेटा, मैंने कहा था कि वेद बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहा है विधि का। इस बाबा के चक्कर में मत पड़ो। क्यों मरती? कहा था ना मैंने कि बाबा की जरूरत नहीं है। काश मैंने भी इस बात के खिलाफ ज्यादा जोर दिया होता यार, पर मुझे लगा कि शायद विधि जल्दी ठीक हो जाएगी। तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा। माँ, मुझे ना डॉक्टर रघुवंशी के ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि विधि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बस तब तक हमें विधि का ऐसे ख्याल रखना है जैसे कि कोई 8 साल का बच्चा हो, बस। और कुछ नया नहीं करना है। विधि जी को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना कि विधि जी का ख्याल रख के उन्हें जल्द से जल्द ठीक करूं। माना कि आपको लगा कि बाबा की बात सच है, वह कोई बुरा साया हो, पर मेरा यकीन कीजिए, विधि जी हमारे लिए एक छोटी बहन है। मैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बस बहुत हो गया तमाशा। अब इस घर में मुझे एक तमाशा नहीं चाहिए। अरे मानसिक संतुलन बिगड़ना कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है कि झाड़ फूक बाबाओं के चक्रों में पड़ा जाए। अरे इलाज चल रहा है विधि का, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन आज के बाद अगर आप लोगों ने ऐसी वाहियात हरकत की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी ना बे। नहीं, ये दवाई बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। मुझे नहीं खानी। तुम इतनी बड़ी हो के दवाई से डरती हो? चलो चुपचाप अब दवाई खा लो। और उसके बाद मुझे तुम्हें सुलाना भी है, और आज मैं तुम्हारे पास सोऊंगी, ठीक है? फिर तुम्हें वो डरावने भूत वाले बाबा के सपने भी नहीं आएंगे। सच्ची मुझे सुलाओगी तुम? क्यों नहीं, जैसे तुमने मुझे कल सुलाया था ना, फिर मैं तुम्हें आज सुला दूंगी। सो जाओ। थैंक यू विधि, मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। अगर तुम नहीं आती ना तो मैं ज्यादा दिन तक जी नहीं पाता। थैंक यू कोमल करी,
मेरी विधि का इतना ध्यान रखने के लिए, उसको संभालने के लिए। आई विश अब तुम दोनों की लाइफ में कभी कोई खतरा ना आए। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। मैं आज ही मंदिर जाकर तुम दोनों के लिए आशीर्वाद मांगूंगी, प्रार्थना करूंगी कि मेरी विधि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कहीं तुम दोनों पर फिर से कोई संकट तो नहीं आने वाला? तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जितने भी केस थे वो मैंने खारिज करवा दिए, जितने भी चार्जेस थे वो मैंने हटवा दिए। ये कमरा तुम्हारा है, यहाँ की हर एक चीज तुम्हारी है, और इसके अलावा कुछ और चाहिए तो बता देना, बस बोलने की देरी है। पर आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप है कौन? दोस्त। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो। दोस्त? पर मैं तो आपको जानती भी नहीं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इतना तो सुना होगा तुमने। तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ जितने भी चार्जेस थे उसे हटाना इतना आसान क्यों था? क्योंकि विधि वापस आ चुकी है। पर वो और सवाल मत पूछो, बस इतना समझ लो कि तुम्हें वेद, विधि और कोमल कली से बदला लेना है तो मुझे प्रतिभा कोठारी से बदला लेना है। कोठारी परिवार को बर्बाद कर देना है, एक पुराना हिसाब चुकता करना है। और मैं जानता हूं कि प्रतिभा कोठारी की कमजोर नव्ज वो वेद है, और वेद की डोरी जुड़ी है उस विधि से। पर आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो मुझसे बात नहीं करेंगे, ना ही मेरी शक्ल देखना चाहेंगे। सही कहा तुमने, वो तुम पे भरोसा क्यों करेंगे? जुर्म करके जो इंसान जेल चला जाता है वो बेवकूफ होता है, जैसे तुम। तुम्हें चाहिए एक ऐसा इंसान जो तुम्हें चाल चलना सिखाए, सही चाल, जैसे मैं। मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना भगवान जी। विधि वापस आई है, बहुत समय बाद पूरा परिवार एक साथ में है। सब कुछ टूटकर बिखर गया था भगवान जी, बड़ी मुश्किल से अब वापस जोड़ा है, इसे टूटने मत देना। बस भगवान, मेरे वेद और विधि के बीच अब कोई मुसीबत ना है। उन दोनों के बीच, इस घर की खुशहाली के बीच
कभी कोई विघ्न न आए। इस बार पिछली बार की तरह तुम गलती नहीं करोगी। इस बार पहले तुम उनका भरोसा जीतोगी, फिर चाल चलोगी। उसके बाद हम दोनों मिलके कोठारी परिवार को बर्बाद करेंगे। ठीक है, बताइए शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले तुम्हें प्रतिभा कोठारी से जाके मिलना होगा। उसके बाद पर वो मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगी। मुश्किल होगा, लेकिन शुरुआत तो करो। आगे का आगे देखेंगे। पर मैं आइसक्रीम क्यों नहीं खा सकती? क्यों नहीं खा सकती? आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा विधि। ओ, मुझे गाना नहीं गाना है, मुझे बस आइसक्रीम चाहिए ना। अब बताओ, आइसक्रीम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? सॉरी पर नो आइसक्रीम। विधि, विधि, विधि क्या कर रही ये हो? सारे कपड़े पे फेंक दूंगी, खराब कर दूंगी। रुको रुको। बताओ, आइसक्रीम खिला रहे हो या नहीं खिला रहे हो? विधि, मैंने बहुत मुश्किल से कपड़े जमाए हैं। विधि, अच्छे बच्चे ऐसी हरकत नहीं करते। हाँ, देखो, मैं तुम्हारा मोबाइल पानी में डाल दूंगी। विधि, अब आइसक्रीम खिला रहे हो या नहीं खिला रहे हो? विधि क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कल तुम्हें चॉकलेट पे चॉकलेट चाहिए, आज तुम्हें आइसक्रीम। तो मैं राजकुमारी हूँ ना, तुमने ही तो कहा था, भूल गए? तो राजकुमारी जो भी कहेगी तुम्हें वैसा करना होगा। बताओ, अच्छा, ठीक है। आइसक्रीम खिला लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खिलाऊंगा मैं, पक्का खिलाऊंगा। पर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। तुम इधर आओ, पहले ये दवाई खा लो। तो चॉकलेट नहीं 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 नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मैंने बोला ना। ठीक है, ठीक है, पहले आइसक्रीम, पर तुम तब तक अच्छे बच्चों की तरह यहाँ बैठी रहो और हिलना मत। जल्दी आ रहा हूं। भगवान भला करे तुम्हारा। तुम जेल से कैसे छूट गई? मुझ पर से केस वापस ले लिया गया है आंटी जी। दीदो के सही सलामत घर वापस आने के बाद मैं जितने भी दिन जेल में रही हूं, आप उसी को मेरी सजा मान लीजिए। वैसे मैं आप ही के पास आ रही थी, आपसे माफी मांगने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं। पर वो पीछे से बाइक को आपकी तरफ आते देखा तो आपको बचाने दौड़ी चली आई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छा काम करोगी, मेरी मदद करोगी तो हमारे दिल में अपने लिए जगह बना लोगी? ऐसा नहीं होगा पायल, क्योंकि मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। ऐसा मत कहिए आंटी जी,
एक समय था जब आप भी दीदो के खिलाफ थी, पर अब आप बदल गई हैं, तो आपको कोई पुरानी बातें याद नहीं दिलाता। मैं भी नहीं दिलाना चाहती, पर आप भी तो मेरी पुरानी बातों के तराजू में मेरे आज को मत तोलिए। जितने दिन मैंने जेल में बिताए, मुझे एहसास हो गया कि मैंने जिंदगी में क्या खोया। एक माँ के जितना प्यार करने वाली बहन, सबको मैंने खुद से दूर कर दिया। पर भगवान को भी मुझ पर तरस आ गई, तभी तो मुझे अपनी जिंदगी सुधारने का इतना बड़ा मौका दे रहे हैं। ये देखिए आंटी जी, मेरी सगाई हो चुकी है एक पुराने दोस्त से। बहुत बड़ा दिल है उसका। मेरी सारी पुरानी बातें जानते हुए भी वो उसे बुलाकर मुझे अपना रहा है। आंटी जी, आप भी सारी पुरानी बातें भुला दीजिए। आप तो जानती है ना कि मुझे दीदो से नफरत क्यों हुई। मुझे लगा था कि दीदो मुझसे मेरी जिंदगी छीन रही है, पर बाद में मुझे एहसास हो गया कि मैंने दीदो के साथ जो किया वो तो उससे भी बड़ा गुनाह था। मैं बहक गई थी आंटी जी, पर अब मैं सही राह पर आ गई हूं। आंटी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, एक बार मुझे दीदो से मिलके उनसे माफी मांगने दीजिए प्लीज आंटी जी। प्लीज आंटी जी। तुमने जो किया है ना, उसे मैं क्या, कोई और भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और विधि से मिलने की अनुमति तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। बड़ी मुश्किल से मेरे घर में खुशियां आई है, उस घर में तुम्हारे कदम कतई नहीं पड़ने दूंगी। आंटी जी, विधि जी, आपको ये जूस पीना ही पड़ेगा। जूस पी लीजिए। नहीं, विधि जी, आपको ये जूस पीना ही पड़ेगा। वेद जी लेकर आ रहे हैं ना आइसक्रीम, जूस पी लीजिए। अरे सेहत बनेगी आपकी। क्या कर रही है कोमल कली? उसको नहीं पीना तो जाने देना, एक दिन नहीं पिएगी तो कोई हरज को नहीं। Then what? जब वो पी नहीं रही है तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? छोड़ दो उसे। थोड़ी जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी ना भाभी। दिन भर बस चिप्स चॉकलेट, चिप्स चॉकलेट, ऐसे सेहत बनती है क्या? मूर्ख छोरी। विधि जी, आपको ये जूस पीना ही पड़ेगा, आपको आपकी दीदी की कसम। देखो, मैं आंख बंद कर रही हूँ। जो अच्छी बच्ची होगी वो मेरे 10 तक गिनने से पहले पूरा जूस खत्म कर लेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे वाह, छू मंतर, अब बस जल्दी से आइसक्रीम मिल जाए। वेद जी आते ही होंगे। पर अभी तक आए क्यों नहीं? जी, कोमल कली ना हमारी विधि रानी को ऐसे 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 उंगलियों पे नचा रही है। अब एक्चुअली भाभी, विधि भी तो सिर्फ कोमल कली की ही बात मानती है ना। जब देखो तब दीदी दीदी दीदी। उस औरत ने मुझसे कहा कि ना वो मुझे माफ करेगी और ना ही घर का कोई और। 1% यकीन नहीं किया उसने मेरा। मैंने मीठी मीठी बातें की, आंसू बहाए, पर नहीं, कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये प्रतिभा कोठारी ऐसी ही है।
खुद 100 गलतियां करेगी, लेकिन किसी के भी एक गलती माफ नहीं करेगी। तो तुम्हें हार नहीं मानना। तुम्हें अपने आंसुएं बहाने हैं, तब तक बहाने हैं जब तक उनको तुम्हारी आंसुओं पे यकीन न हो जाए। आई बात समझ में? पता नहीं इसे प्रतिभा आंटी से क्या बदला लेना है, पर अच्छा ही है, पहली बार मैं अपनी लड़ाई में अकेली नहीं हूं, कोई है मेरे साथ। अब देखना, वेद, दीदो और कोमल कली तीनों को तड़पा तड़पा कर बदला लूंगी मैं। विधि! अरे विधि! 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 अरे क्या हो गया विधि? अरे जिगर क्या हुआ इसे? विधि! मालूम तो नहीं देवर साहब, अभी 2 मिनट पहले कोमल कली इसके पीछे पीछे जूस का गिलास लेके घूम रही थी। अरे कोमल कली को तो हम लोग कितना मना कर रहे थे कि जूस मत पिलाओ पर बेकार का ही फोर्स कर रही थी। पता नहीं क्या मिला दिया जूस में। डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को। भाभी पानी लेकर आओ प्लीज। मैं लाऊं। विधि! विधि! विधि, कुछ नहीं होगा। विधि! विधि! विधि!